सुनो बिमला, आज लच्छे पराठे और पनीर की सब्जी बनाना, साथ में मटर पुलाव भी बना लेना। पनीर कितना लाना होगा बता देना, और भी कोई ज़रूरी सामान लाना हो तो वह भी बता देना। शाम को दुकान के लड़के के साथ भिजवा दूंगा। राजीव जी ने अपनी पत्नी से कहा, 1 पाव पनीर हो जाएगा। अभी तो कुछ और याद नहीं आ रहा, हुआ तो फिर फ़ोन कर दूंगी अगर कुछ मंगाना हुआ। बिमला जी बोली, बहू सुना ना, तुम्हारे पापा जी क्या कहकर गए हैं। रात को खाने में लच्छे पराठे, कढ़ाई पनीर और मटर पुलाव बना देना, साथ में बूंदी रायता भी बना देना। विनोद को पसंद है। बिमला जी ने अपनी बहू संगीता से कहा, मम्मी जी बूंदी तो नाम मात्र की है और मंगवा दीजिए, सबको नहीं पूरा होगा। रायता, संगीता ने कहा, बहू दोनों आदमियों को हो जाए वही बहुत है। बिमला जी बोली, शाम ठीक 6 बजे राजीव जी ने पनीर भिजवा दिया। इस तरह की कोई भी चीज़ घर आती, जैसे पनीर खोया या भी कोई मिठाई, तो बिमला जी थोड़ा हिस्सा अलग जगह रख देती। इस तरह जितनी सामग्री बचती, जाहिर सी बात है सबके लिए कम ही रहती, उतने में ही बहू को खाना बनाना होता। बिमला जी ने 1 पाव पनीर में से कुछ हिस्सा पनीर का निकाल कर फ्रिज में रख दिया। मम्मी जी सब्जी में 1 पाव पनीर लग ही जाएगा, बेकार में फ्रिज में क्यों रख दिया आपने। संगीता बोली, आलू पनीर वाले पराठे बनेंगे कल, इससे नाश्ते में आलू पनीर वाले पराठे बनेंगे, और वैसे भी इतने पनीर से अच्छे से सब्जी बन जाएगी। हाथ में बरकत और खिलाने की नीयत अच्छी होनी चाहिए। बिमला जी बोली, आज फिर संगीता को अंदाजा हो गया कि उसे आज भी पर्याप्त सब्जी नहीं मिलेगी। बिमला जी बहू को खाना बनाने को पर्याप्त सामान नहीं देती थी। अगर गलती से बहू ने खुद के अंदाजे से सामान निकालकर रसोई बनाई तो वह ड्रामा शुरू कर देती। 2 रोटी और आधा कटोरी सब्जी भी अगर बच जाती तो वह कहती, खाना गाना बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया जाता। मम्मी जी भूख का अंदाजा समझ नहीं आता। कभी कोई 3 रोटी खाता है तो कभी 2, इसलिए 2 रोटी ज़्यादा बना देती हूँ, सबको पर्याप्त मिले और खाना परोसते समय हाथ रोकना ना पड़े। थोड़ा सा बचा हुआ खाना हम ज़रूरतमंद को या फिर जानवर को भी तो दे सकते हैं, संगीता कहती। पर बिमला जी को बहू की हर बात काटने की आदत थी। उन्हें बस अपना सिक्का मनवाना होता, चित भी उनकी, पट भी उनकी। खैर, सास के निर्देश अनुसार संगीता ने पनीर की सब्जी, लच्छे पराठे, पुलाव और बूंदी रायता बनाया। सास भी पति और बेटे के साथ बैठ गई। वाह बहू, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, ससुर राजीव जी बोले। रायता थोड़ा ही बना था। ससुर और पति को देने के बाद थोड़ा सा ही रायता बचा था, जो सास ने पूरे का पूरा अपनी थाली में रख लिया, यह जानते हुए भी कि बहू का खाना अभी बाकी है। ले बेटा सब्जी और ले। बिमला जी बोली, नहीं माँ, बस मेरा खाना हो गया। संगीता का पति विनोद बोला, अरे बहू, मैं तो भूल ही गई, वह पड़ोस के घर से कल कटोरी में रसगुल्ले आए थे ना, उस कटोरी में पनीर की सब्जी डालकर दे आओ। बिमला जी बोली, हाँ बहू, सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी है, दे आओ। ससुर जी बोले, उन्हें क्या पता था कि बहू के लिए सब्जी कम पड़ जाएगी। अब संगीता चुपचाप किचन की तरफ गई, अपने लिए बची थोड़ी सी सब्जी कटोरी में रखी और पड़ोसी को दे आई। अरे संगीता, हम सबका हो चुका, तुम भी खाना खाने बैठ जाओ। संगीता का पति विनोद बोला। संगीता की खाना खाने की इच्छा ही मर चुकी थी, ना सब्जी थी ना रायता। उसने पराठा लिया, थोड़े पुलाव और दही के साथ खा लिया। मम्मी जी देखिए, मेरे लिए सब्जी ही नहीं बची, मैंने पहले ही कहा था पूरा पनीर उपयोग कर लेते हैं, ग्रेवी भी नहीं बची। संगीता बोली, अब बहू तुम्हारे हाथ में बरकत ही नहीं है, कैसे खाना बनाती हो कि तुम्हारे लिए ही खाना कम पड़ जाता है। ससुराल में इस तरह से शिकायत नहीं करते। हमारे समय में कभी कभी हमारे लिए भी सब्जी, मिठाई, दाल नहीं बचती थी तो हम जो मिलता था उसी में संतुष्ट रहते थे। तुम्हारी तरह खाने के लिए सास से शिकायत नहीं करते थे। बिमला जी बोली, वैसे तो ये हमेशा का था, संगीता को कोई भी अच्छी टेस्टी चीज़ खाने को कम ही मिलती थी।
या कभी कभी मिलती ही नहीं थी। सुबह की चाय बिमला जी ही बनाया करती। दूध वाले से दूध लेना, उसको गर्म करना, दही जमाना, ये काम बिमला जी ही करती। संगीता ने अपनी चाय और अपने पति को दी जाने वाली चाय में हमेशा फर्क महसूस किया। बिमला जी संगीता की चाय सबसे आखिर में बनाती, जिसमें कम दूध और पहले से उपयोग में ली जाने वाली चाय पत्ती उपयोग करती। ना अदरक, ना इलायची, ना चाय का मसाला, कुछ भी नहीं डाला जाता। एक दिन ऑफिस से आते आते विनोद ने संगीता को फ़ोन करके पूछा, पान ले आऊं, खाओगी? हाँ ले आइए, मेरे लिए मीठा पान। संगीता बोली ठीक है, मम्मी पापा से भी पूछ लो। विनोद बोला, बहू मेरे लिए सादा पान, और तुम कौन सा खाओगी? विनोद की माँ राजीव जी बोले, मेरे लिए मत मंगवाना पान। बिमला जी बोली। फिर विनोद एक एक्स्ट्रा पान ले आया। रात के खाने के बाद सभी ने पान खाने का सोचा। तभी उसी शहर में रहने वाले विनोद के दूर के मामा जी घर आ गए। करीब रात के 10 बजे संगीता ने अपने पति ससुर जी के साथ साथ मामा जी को भी पान ऑफर किया। उन्होंने पान खाने के लिए हाँ बोल दिया। तभी सास बिमला जी बोल पड़ी, बहू मुझे भी पान दे ही दो, जबकि वह अच्छे से जानती थी कि उन्होंने पान के लिए पहले ही मना किया था और बहू को पान पसंद है। संगीता ने अपने हिस्से का पान बिमला जी को दे दिया। पूरा पान उन्होंने खा लिया, जबकि वह चाहती तो आधा पान अपनी बहू को भी दे सकती थी। ऐसे तो संगीता को ससुराल में कोई दूसरी परेशानी नहीं थी, बस सास की इसी खाने पीने की हरकत से परेशान थी। संगीता सोचने लगी, मायके में तो सबसे पहले हर चीज़ उसे ही मिलती थी। अपने घर में जब जी चाहे खा पी सकती थी। यहाँ ससुराल में खुद ही सारा खाना बनाने की बाद भी पूरा कंट्रोल सासू माँ का ही है। उनकी परमिशन के बगैर वह अपनी पसंद का कुछ बना भी नहीं सकती। बहू की पसंद को महत्व नहीं दिया जाता। धीरे धीरे संगीता अपनी सास की प्रवृत्ति समझने लगी। थोड़े दिनों बाद बिमला जी की बचपन की सहेली गीता जी का उनके घर आना हुआ। और आज कैसे याद किया अपनी सहेली को, बिमला जी बोली। गीता के हाथ में निमंत्रण पत्र देखकर बिमला जी बोली, बेटी की सगाई या सीधे शादी का निमंत्रण पत्र है गीता जी। निमंत्रण पत्र बिमला जी के हाथों में देते हुए बोली, ये दावत है बेटी की सगाई या शादी की नहीं, बल्कि बहू की बीएड पास कर सरकारी नौकरी लगने की खुशी में है। बिमला जी को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। तभी गीता जी बोली, 2 साल पहले असमय मेरे पति के अचानक दुनिया से चले जाने के बाद बहू ने ही पूरे परिवार को संभाला। मेरी बेटी की भी पढ़ाई में मदद की। फिर उसे जो थोड़ा बहुत समय मिलता उसमें बीएड की परीक्षा की तैयारी करती। 2 साल मुझे और घर परिवार संभालते हुए उसने बीएड कर ली। अब उसकी मेहनत का फल उसे मिला। उसे सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई है। यही संस्कार लेकर मेरी बेटी भी ससुराल जाए, मायके ससुराल दोनों का नाम रोशन करे। गीता जी बोली, हाँ हम जरूर आएंगे बहू को शुभकामना देने। बिमला जी बोली। दोपहर के खाने का समय हो गया था, इसलिए बिमला जी ने अपनी सहेली की भी थाली परोसने के लिए कहा। वैसे संगीता को भी घर आए मेहमानों की आवभगत करना पसंद था। संगीता गीता मौसी को घर का ही सदस्य समझो। तुमने सब्जी और जो गर्मा गर्म हलवा बनाया है उसका बर्तन यही डाइनिंग टेबल पर ही रख दो। बिमला जी ने खुद भी 2 कटोरी भरकर हलवा खाया और अपनी सहेली को भी जबरदस्ती खिलाया। बर्तन में पूरी तरह से हलवा खत्म हो चुका था। गीता जी के जाने के बाद संगीता अपनी थाली लगाने किचन में गई और साथ में 1 कटोरी हलवा भरकर ले आई। ये क्या, हलवे का बर्तन तो यहाँ है जो खाली हो चुका है। ये हलवा तुमने पहले से ही अपने लिए अलग कर रखा था। भला ये घर की बहू को शोभा देता है क्या? बिमला जी ने कहा, मम्मी जी, घर की बहू के लिए पर्याप्त भोजन नहीं रखा जाता, उसकी पसंद को अहमियत नहीं दी जाती। क्या यह शोभा देता है? घर में कोई भी चीज़ बनेगी या बाहर से आएगी, उसे बहू को भी खाने का हक है।
बहू के लिए भी हिस्सा रखना चाहिए। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपना हिस्सा पहले से ही निकाल कर रखूंगी या आप लोगों के साथ ही खाना खाने बैठूंगी। अगर आपको मेरा ध्यान नहीं है तो मुझे तो अपना ध्यान रखना ही होगा, संगीता ने कहा। संगीता की ये बात बिमला जी ने नमक मिर्च लगाकर अपने पति से कही। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, घर में सब कुछ होते हुए भी हमारी बहू को ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैं तो बेफिक्र था कि तुम बहू को किसी भी बात की कमी नहीं होने दे रही होगी। भले बहू पराए घर से आई है, पर अब हमारे घर का हिस्सा है। बहू की खुशी का ध्यान हमें ही रखना होगा। खाने पीने की चीज़ों में मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी। तुम जो मंगवाती हो वह मैं लाता हूँ, तो फिर तुम बहू के लिए खाने पीने की चीज़ों पर हाथ क्यों तंग कर लेती हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। सीखो अपनी सहेली गीता से, बहू की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती और एक तुम हो खाने पीने की चीज़ों में भी पाबंदी। छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। खाने पीने की चीज़ों के लिए रोकना टोकना अच्छी बात नहीं है। बिमला, तुम्हारी ऐसी हरकतें ही घर में कोहराम कलह झगड़े की जड़ बनेगी। सास बहू की नोक झोंक भी कभी कभी बड़े पारिवारिक कलेश का कारण बन जाती है। कान खोलकर सुन लो, आइंदा से फिर कभी ऐसा ना होने पाए। राजीव जी ने बिमला जी को अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद बिमला जी पर्याप्त मात्रा में सामान बहू को निकाल कर देती। कभी कभी तो कह देती, अपने अंदाजे से खाना बना लो। उसके बाद संगीता को पहले से अपने लिए भोजन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह भी सबके साथ संतुष्ट होकर खाती और खिलाती। दोस्तों, ससुराल में एक बहू पर खाने पीने में बेवजह रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उसे भी सभी सदस्यों की तरह पर्याप्त भोजन तो मिलना ही चाहिए। ये दिक्कत शादी के शुरुआती दिनों में कई लड़कियों को आती है, मगर यह अस्थायी नहीं होती। अपनी परेशानी को व्यक्त करना अपराध नहीं है। यदि स्वस्थ तरीके से अपनी बात रखी जाए तो लोग उसे तवज्जो देते हैं। ससुराल वालों के आगे धीरे धीरे खुलने का प्रयास लड़की को खुद करना पड़ता है। इसमें उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अपने हक के लिए स्वयं ही आवाज़ उठानी होती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।